हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, बाबर थे मुगल वंश के संस्थापक। अगर पूछा जाए हुमायूं कौन थे, तो हुमायूं बाबर के पुत्र थे। और जहांगीर कौन थे, तो जहांगीर जो है अकबर के पुत्र थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? अकबर के पुत्र थे। बात की जाए तो उमर शेख की, तो यहाँ पे गलत हो गया है। उमर शेख कौन थे? तो उमर शेख जो थे वो बाबर के पुत्र थे। कौन थे? सॉरी, उमर शेख जो थे, बाबर जो था उमर शेख के पुत्र थे, बाबर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर का जन्म कब और कब हुआ था? तो बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। अगर बात की जाए तो 1482 ईस्वी में राणा सांगा का जन्म हुआ था। कब हुआ था राणा सांगा का जन्म? 1482 में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। और इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का संस्थापक, अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोदी था। अकबर कौन था? तो अकबर जो थे हुमायूं के पुत्र थे। कौन थे? हुमायूं के पुत्र थे अकबर। उसके बाद और मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी तुर्की भारत पर जब प्रथम द्वितीय तुर्की आक्रमण होता है, तो मोहम्मद गौरी प्रथम तुर्की आक्रमणकारी होता है, जो भारत पर प्रथम द्वितीय तुर्क आक्रमण करता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? तो ये फरगना राज्य के शासक थे। अगर बात की जाए दुबई की, तो दुबई में बुर्ज खलीफा नामक जो इमारत है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वो कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा है, जो दुबई में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो बाबर जो है फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी, जिसमें बाबर को कलंदर की उपाधि और गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी, जिसमें कलंदर की उपाधि जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध में धारण की थी, और गाजी की जो उपाधि है वो खानवा के युद्ध में बाबर ने धारण की थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। कितने थे? बाबर के 4 पुत्र थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बाबर के पुत्रों का नाम क्या कहा था? तो बाबर का सबसे बड़े पुत्र का नाम हुमायूं था, उसके बाद कामरान, उसके बाद अस्करी, उसके बाद हिंदाल। तो ये बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े हुमायूं थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन थे? तो बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध, द्वितीय था खानवा का युद्ध, तृतीय चंदेरी का, चौथा था घाघरा का। और बाबर की जो मृत्यु है वो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का जो पहला युद्ध होता है वो 1526 ईस्वी में होता है। कौन से ईस्वी में मेरे फ्रेंड? 1526 ईस्वी में बाबर का पहला युद्ध होता है। खानवा का युद्ध बाबर का 1527 ईस्वी में होता है, और चंदेरी का युद्ध बाबर का 1528 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। और बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हो जाती है। बाबर इन सारी जो ये खानवा, पानीपत, चंदेरी और घाघरा का, इन सभी युद्धों में बाबर की विजय होती है। और बाबर का पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके द्वारा लड़ा जाता है? बाबर का जो प्रथम युद्ध पानीपत का युद्ध है वो किसके द्वारा मेरे फ्रेंड लड़ा जाता है? वो इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा जाता है। खानवा का युद्ध, बाबर का जो खानवा का युद्ध राणा सांगा के मध्य और बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। चंदेरी का जो युद्ध होता है वो मेदिनी राय और राणा सांगा के मध्य होता है। और घाघरा का जो युद्ध है वो अफगानों के द्वारा होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो वो इब्राहिम लोदी था, जो मध्यकाल का प्रथम शासक था। अगर पूछा जाता मध्यकाल में मुगल वंश का शासक, तो मुगल वंश का शासक बाबर था। और अकबर जो थे वो कौन थे? तो अकबर जो थे हुमायूं के पुत्र थे। और बहादुर शाह कौन था? तो ये औरंगजेब के पुत्र थे। हुमायूं शाह औरंगजेब के पुत्र थे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड? अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर को कलंदर की उपाधि, बाबर की विजय के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि बाबर जो पानीपत के युद्ध में विजयी होता है, इसीलिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राणा सांगा की मृत्यु कब और कहाँ क्यों हुई थी? राणा सांगा की जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1528 ईस्वी में हार जाने के कारण हुई थी। क्या हुआ था, जब बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है तो राणा सांगा जो है बाबर के द्वारा पराजित किया जाता है, जिसके कारण जब राणा सांगा जो है अपने निवास स्थान यानी कि जब मेवाड़ वापस लौटता है तो वो काफ़ी घायल अवस्था में होता है, और उस घायल अवस्था में होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई थी, तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी में युद्ध में हार जाने की वजह से हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी मेरे फ्रेंड्स? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। और बाबर को दफनाया कहाँ गया था? पहला जो निवास स्थान की बात की जाए तो वो आगरा के आराम बाग में। अगर उसके चुने हुए स्थान की बात की जाए तो वो काबुल था, जो बाबर के द्वारा चुना गया स्थान था जहाँ पर उसे दफनाया गया था, काबुल में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव करता है? तो वो काबुल में करता है, काबुल का चुनाव करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है? तो बाबर की जो आत्मकथा तुजू के बाबरी, बाबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तुजू के बाबरी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। किसकी है मेरे फ्रेंड? गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा पुस्तक है। अगर शाहजहां नामा की बात की जाए तो ये किसकी है मेरे फ्रेंड्स? अगर तुजू के जहांगीर की बात की जाए तो ये जहांगीर की पुस्तक है। और अगर शाहजहां नामा की बात की जाए तो ये किसकी पुस्तक थी मेरे फ्रेंड्स? शाहजहां नामा जो थी वो पुस्तक जो थी किसकी थी? हुमायूं नामा जो थी वो गुलबदन बेगम की थी। तुजू के बाबरी जो थी वो थी हमारी जहांगीर की। और इसके बाद क्या है, तुजू के बाबरी जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी। अगर बात की जाए शाहजहां नामा की तो ये इनायत खां की पुस्तक थी। ऑप्शन नंबर जो डी है, अगर पूछा जाए शाहजहां नामक यह पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई थी, तो ये इनायत खां के द्वारा लिखी गई थी। इनायत खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। इनायत खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड? अगला क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा को किस भाषा में अनुवाद किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा पुस्तक को फारसी भाषा में अनुवाद किया था, क्योंकि बाबर की जो बाबर नामा पुस्तक थी यह बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी जाती है। बाद में इसे अब्दुल खान खाना फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी मेरे फ्रेंड्स? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूं नामा पुस्तक थी। और अगर बात की जाए मुमताज़ महल कौन थी? शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। और अगर बात की जाए जहां आरा बेगम की, तो जहां आरा बेगम जो थी वो शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। अगर रोशन आरा बेगम की बात की जाए तो रोशन आरा बेगम जो थी वो शाहजहां की पुत्री थी। रोशन आरा बेगम थी ये भी शाहजहां की पुत्री थी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।